तो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा। और आज मैं अपने चैनल में बहुत ही हैप्पीनेस और बहुत ही खुशी के साथ आई हूँ, क्योंकि आज मुझे ऐसा 3 ऐसे बच्चों का इंटरव्यू लेने का मौका मिला है जिनसे मैं खुद इतनी प्रेरित हो गई हूँ। आप देख रहे हैं हमारे सामने 3 बहुत ही अच्छे बच्चे बैठे हैं। 3 वेरी गुड स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड देयर इज अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है इन तीनों दोस्तों की। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि इस इंटरव्यू को शुरू से अंत तक ज़रूर सुने। इससे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी चलेगा और कैसे हम एक दूसरे को साथ लेके कठिनाइयों से लड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 हैं, डॉक्टर अक्षित सेतिया, डॉक्टर सौरभ बुरकुल एंड डॉक्टर सौरभ कदम। वेलकम ऑल 3 ऑफ यू। और ये तीनों बहुत गहरे मित्र हैं। अब मैं आप ही तीनों से पूछूंगी कि हम इस इंटरव्यू में क्यों आए। ये तीनों दोस्त ने पहले अटेम्प्ट में अपना एफएमजी क्लियर किया है इंटर्नशिप करते हुए। तीनों दोस्त, और इनमें से एक की स्टोरी ऐसी है जिसमें उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, पर दोनों दोस्त ने उसको बहुत सहायता करी है, हैज हेल्प्ड हिम अ लॉट, एंड ऑल 3 ऑफ देम हैव सेल्ड सक्सेसफुली इन दिस जर्नी, क्लियर्ड एफएमजी इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आज का इंटरव्यू में ये 3 बताएंगे अपने बारे में, अपने जर्नी के बारे में। दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी सेशन, दिस इज नॉट कि हम कुछ यहाँ पे आगे कैसे क्या करना है। हम इन तीनों दोस्तों से इनके दिल की बात सुनेंगे। तो वेलकम ऑल 3 ऑफ यू। अपने बारे में बताओ। सौरभ, आपसे शुरू करते हैं। Myself Saurabh Kadam, हाँ। and I'm from Maharashtra, and I studied MBBS from Shandong First Medical University, and अभी internship चल रहा है इधर ही यूनिवर्सिटी में, सेम यूनिवर्सिटी में। ओके, आप सौरभ? Myself, Dr. Saurabh Burkul. हम्म। I scored 202 in a recent FMJ exam. I'm doing internship in Shandong First Medical University, China. I am Akshit. हाँ। I'm from Punjab and I scored 192 in this FMG exam. And we three are doing internship in the same university, Shandong First Medical University. Okay, so all 3 of them have first thing in common, which is that they are doing their study from Shandong First Medical University in China. ठीक है, and the second thing जो ताली के लायक है, that तीनों ने first attempt में अपना एफएमजी निकाला है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सौरभ, हमें पता है that आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप खुद बताइए आपको क्या तकलीफ हुई और आप कैसे इससे लड़े, और आपके दोनों दोस्त ने इसमें कैसे आपको सहायता करी। How have they helped you? And how did you fight this basically and got through it? 2021 में मैं डायग्नोस हुआ एडीपीकेडी के साथ, जब भी मैं घर पे था। उसके बाद फिर मैं जब चाइना आया इंटर्नशिप के लिए, तो ये मेरे दोनों फ्रेंड थे, जो एक मेरा रूम पार्टनर था, एक मेरे रूम के साइड में रहता था। तो जब भी मेरे को पेन होता था, तो ये मेरे को कभी टैबलेट ला के देते थे, एसिक्लोफिनेक हो कुछ हो, वो ला के देते थे और मेरे को इंस्पायर करते थे कि स्टडी करो और कर ले, कुछ नहीं होता, हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ये टेम्पररी है, ये थोड़ा सा पेन होता है, फिर हो जाएगा। देन मैं भी इनको बोलता था कि हो जाएगा, मेरे को लग रहा है, मैं पढ़ते रहता था। यही इसी 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 ही करता था मैं थोड़ा। हमें ऐसा था कि बहुत टाइम पे तो हमने ऐसे भी देखा है कि रात में हम सो जाते थे 12 के करीब, तो 3-4 बजे उठा हुआ दिखता था मुझे कि क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, स्टमक में पेन हो रहा है। तो उस टाइम पे बुरा भी लगता था इतना कि इतना दोस्त, मतलब रूममेट ही था मेरा, तो कि इतना पेन में हो रहा है। तो बस इंस्पायर करते रहते थे कि कुछ नहीं, हो जाएगा, थोड़े टाइम का है, बस 2-3 महीने इधर निकालना है, फिर हो जाएगा। ऐसे कुछ करते रहते थे एक दूसरे को। जैसे धीरे धीरे करके उसको भी इतनी आदत हो गई थी पेन की, बाद में तो बोलता है ठीक है, हो जाएगा, कुछ नहीं है, पेन वेन चलता रहता है। मैम, पेन हर पर्सन को बुरा तो लगता है। Of तो course. मैंने इसको देखा है कि मतलब ऐसे बैठा हुआ है कि इसको कुछ मतलब एक जैसे ना बिल्कुल अपने वर्ड से बाहर, बिकॉज इसको पेन काफी होती थी। एवरी 2 वीक्स में इसको पेन हो जाना, फिर हमें भी प्रॉब्लमेटिक तो लगता था कि इतना प्रॉब्लम से गुजर रहा है। फिर इसको हाइपरटेंशन की भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, और फिर हम इसका मतलब कि खाना वाना और सब कुछ तो करते थे, क्योंकि वो हमारा एक ड्यूटी भी थी और हमारा एक फर्ज भी था कि हमारा अगर दोस्त किसी प्रॉब्लम में है तो हमें उसको पुश करना है। उसको मोटिवेट बहुत किया हमने कि करना है। उसने भी बल्कि हमें मोटिवेट किया है कि तुम लोग पढ़ो, मेरे पे ज्यादा ध्यान ना दो, कि तुम्हारी स्टडीज पे सफर ना करे। बट आफ्टर ऑल वी सक्सीड इन दिस। It's amazing. It's मतलब मैं सबको बताना चाहती हूँ that सौरभ was diagnosed with polycystic kidney disease and also mitral valve. उसके घर में उसको मम्मी को भी तकलीफ है ये, बट इन सब के बावजूद सौरभ ने
अपने पे एक विश्वास रखा जो कि बहुत ज़रूरी है, प्लस उसके जो 2 दोस्त हैं उसने उसकी काफ़ी मदद की है इस दौरान। और हमें बहुत बार लगता है कि हमसे नहीं होगा, बट वो एक ऐसा एग्ज़ाम्पल, इनफैक्ट ये 3 ऐसे एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपको कुछ तकलीफ़ है भी, तो भी आप इस चीज़ से निकल के आ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। सो दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। इनफैक्ट जितने भी बच्चे आपको सुनेंगे, उनको ये और ताकत देगी कि वो आगे बढ़ सके। तो ये बहुत अच्छी बात है कि all three of you have cleared and you've helped your friend and he has helped you। तो थोड़ा-सा बता दो कि कैसे तुम्हारी तैयारी हुई और तुम तीनों कैसे पढ़ते थे और कितना समय देते थे अपने पढ़ाई को? आजकल एक और चीज़ है कि बच्चे बहुत क्वेश्चन से भागते हैं, एमसीक्यू से। तो जैसे आपका मैं मान लेती हूँ ग्रुप स्टडी भी था, तो वो कैसे हुआ? क्योंकि ग्रुप स्टडी में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। थोड़ा बताओ कैसे किया तैयारी? कब से शुरू किया? कौन से ईयर से तैयारी शुरू की? एक्चुअली लास्ट 2 ईयर से वैसे तो कर रहे थे, हाँ, और बीच में थोड़ी हर्डल्स आए, लाइक एनएमसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि चाइना एफएमजीज के अगेंस्ट थे, तो हाँ। उसकी वजह से हमें एफएम इंटर्नशिप के लिए यहाँ आना पड़ा। सो आफ्टर दैट कुछ बीच में ब्रेक भी आया, तो हमने जो प्रॉपरली तैयारी जो करी वो अराउंड 1 ईयर से यहाँ पर प्रॉपरली पढ़ना शुरू किया था। और पर्सनली मुझे क्यूबैंक और जीटीज के लिए सौरभ कदम से बहुत इंस्पिरेशन मिली है। ये अगर नहीं भी पढ़ रहा है ना, तो उस टाइम पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था अराउंड इसने 30,000 के करीब क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे इन 1 ईयर। सो वाह! वेरी मोटिवेटेड कि अगर ये क्वेश्चन कर रहा है, हमें भी क्वेश्चन करने चाहिए। सो बेसिकली मुझे तो सौरभ कदम से बहुत इंस्पिरेशन मिली है क्वेश्चन सॉल्व करने की। एंड आफ्टर ऑल मैं अभी भी ये हर किसी को ये बोलूंगा कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट या किसी भी अटेम्प्ट में आपको एफएमजी क्लियर करना है, तो क्यू बैंक इज मोर इम्पोर्टेंट देन थ्योरी। बिकॉज आपको थ्योरी तो आपने समझ भी पढ़ लिया है, बट उसको अप्लाई कैसे करना है वो क्यू बैंक से ही समझ में आता है, वो चाहे बिल्कुल, जीटीज बिल्कुल, है या क्यू बैंक। तो बिल्कुल। मुझे तो मैं प्रॉपर इससे ही इंस्पिरेशन मिली है क्यू बैंक करने की। तो सौरभ, तुमने 30,000 एमसीक्यू करे हैं, कोई कॉपी-वॉपी बनाई है तो दिखा दो। तो और नहीं, लोग उससे तो नहीं बने। लाइक नहीं, ऐप से ही करता रहता था। दिन ही एमसीक्यू से स्टार्ट होता था, लाइक उठते ही पहले एमसीक्यू लगाओ कम से कम 50 से 100। बहुत फिर सही, ऐसे ही करते बहुत रहते सही। थे। क्योंकि पता है वो सबको टॉपिक पता लगता है, हाँ, वो सबको लगता है कि थ्योरी नोट्स पढ़ लेंगे और बहुत बार डर होता है ना कि नहीं सॉल्व हुआ तो दुखी हो जाएँगे। बट आजकल पेपर भी देखो, तो अगर तुमने प्रैक्टिस करी है तो ही हम मार्क कर पाएँगे, ऑप्शंस रूल आउट कर पाएँगे। दिस इज़ ये बहुत अच्छी बात तुमने बताई है। आप तीनों ने दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज़, राइट? तो तुम्हारा स्टडीज़ पैटर्न शेड्यूल कैसे? सब्जेक्ट वगैरह बाँट रखे थे कि ये पढ़ के सिखाएगा, या ऐसा कुछ था आप तीनों में? सुबह एक सब्जेक्ट एक टॉपिक उठा लिया हमने, तो सारा दिन वो पढ़ते थे, रात को हम खुद ही डिस्कशन करते डिस्कशन करते थे, किसी से हैं। कोई क्वेश्चन पूछ लिया, किसी से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, एंड इवेंचुअली 3 से 4 क्वेश्चन हमारी डिस्कशन से पेपर में एज इट इज थे, वाह! जो बहुत हमें बहुत फिर अच्छा है। पेपर में हम केस स्टडी में हम बहुत बिलीव करते थे कि जब केस स्टडी हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी कि कोई पेशेंट आ रहा है, उसकी ये हिस्ट्री होगी, फिर उसके एक्चुअली सौरभ और डायग्नोसिस, मैं तो वो ट्रीटमेंट। गेम भी खेलते थे कि वो एक मन में तू अपना डिसीज पकड़ ले, तो हाँ। एक अपना डिसीज पकड़ता था, तो मैं उसकी तरफ जाने की कोशिश करता था। अच्छा हेडेक हो रहा है, अच्छा ब्लड प्रेशर कितना है, ये करते भी ये भी किया हमने बीच में 10-15 दिन। अरे वाह, वाह! सो बहुत, बहुत, बहुत अच्छा। दैट इज़ लाइक रियली इंस्पायरिंग, क्योंकि बहुत बार दोस्त होते भी हैं और बातों में हम भटक जाते हैं, बट आप तीनों ने और तुमने बहुत अच्छा एमसीक्यूज़ का इम्पोर्टेंस बताया है। और जब पढ़ने का मन नहीं होता था तब क्या करते थे? कैसे वापस, ये बहुत ज़रूरी है बताओ, कि बहुत बार हमारे साथ क्या होता है, हम लोग पढ़ने बैठते हैं, फिर रहता है फ़ोन की घंटी बजी, किसका मैसेज आया, मतलब वो मोमेंटम कैसे हो। कभी ना कभी तो तुम तीनों को भी शायद मन नहीं किया हो कि यार आज नहीं पढ़ते, आज रहने देते हैं। तो वो बताओ उस टाइम, क्योंकि हर एक हम एफएमजीज के लिए हर एक मोमेंट, मतलब किसी को ले भी जो भी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा है, हर एक समय का बहुत इंपॉर्टेंस है ना? तो उस टाइम कैसे तुमने किया? जैसे अभी मान लो अक्षत बोला आज नहीं पढ़ते, तो बाकी दो सौरभ क्या बोले? तो क्या होता था, ये बोलता था कि आज मेरे को पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, या भैया मोबाइल ज्यादा यूज कर लेता था कभी। तो फिर मैं क्लास जाता था पढ़ने, तो फिर मैं क्या करता था, इसका मोबाइल ही लेके जाता था क्लास, इसको बोलता था आईपैड पे पढ़ तू। नहीं मोबाइल नहीं मिलेगा 8 बजे 9 बजे तक रात में, तब तक मोबाइल नहीं मिलेगा तेरे को। मुझे तो ये ऐसा भी बोलते थे कि अगर मैंने बोला कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, तो कहते थे फिर 150 से 149 हो जाएगा, ये बोलता तो ये तो सही है। और पता है, जिनका 149 148 होता है ना, वो बहुत ही दुख लगता है, और वो उनके पढ़ाई में कमी नहीं होती, वही चीज होता है कि हम वो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देके प्रैक्टिस कम किया। और कुछ बताना चाहोगे जो तैयारी कर रहे हैं, या कुछ भी अपने मन से कुछ दिल की बात बताओ जो। हाँ सौरभ बोलो।
कभी भी जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीटी को बहुत प्रेफरेंस देना चाहिए, जीटी देना चाहिए, मार्क कितने भी आए, भले कि फेल हो कुछ भी हो। तो उसका हम क्या करते थे, तीनों मिलकर रात में हर जीटी देते थे, और वो गलत है उसके ऊपर हम डिस्कशन करते थे, उसके ऊपर, वो हाँ, क्वेश्चन के ऊपर। तो हाँ। हमारा वो बेनिफिट पॉइंट था आपकी। और मैंने कम से कम 16 जीटी दी थी। हैं कितने? 16। 16? 16। और चैंपियन एग्जाम थी जो मेरे, उसमें भी 202 आए थे, और लास्ट अब एग्जाम में भी 202 आए हैं। पैटर्न वाला चैंपियन एग्जाम दिया था? हाँ हाँ, कितना आया था उसमें? उसमें 202 आए थे उसमें, फर्स्ट वाले इसमें। और अभी भी तो सेकंड वाले तुम्हारे नंबर उतने ही आए हैं। 202 सेम हाँ सेम आए थे। ये मैं बताऊंगी उनको कि मतलब उससे थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा आई गेस। हम लोग ऐसे बहुत डिजाइन हेल्पफुल, करते हैं ना कि मतलब वो वो क्लिनिकल आपको। क्वेश्चन बहुत थे, वो बहुत मैम, हेल्पफुल वो थे। स्कोर हमारा एज सच पेपर में रिफ्लेक्ट हुआ है। मेरे 185 के अराउंड नंबर बने थे, और हाँ, एग्जाम में 192 स्कोर आया है। एंड वेरी ऐसे गुड। ही सौरभ कदम के साथ भी यही चीज मेरा 175 था आई गेस पहले इसमें, तो हाँ, एग्जाम में 180 है। वाह वाह दैट वाह, वाज ये तो मैं तो हमें भी थोड़ी खुशी हो गई कि मतलब एटलीस्ट चैंपियन एग्जाम थोड़ा मतलब हम आपको एक एक ऐसे रेप्लिका देते हैं कि एग्जाम में ऐसा आएगा, ऐसा बनेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। और आप अक्षत, आप कुछ बोलना चाहते हो दिल से दिल तक जो बच्चों को छू जाए कि बस मतलब ये करना है, कैसे भी अभी निकालना है, कुछ भी हो जाए, बताओ। मेरी तो हर स्टूडेंट को एक यही सलाह रहेगी कि मैं जो चीज मैंने खुद पे अप्लाई करी है वही मैं बताऊंगा कि थ्योरी इज नॉट एज बेनिफिशियल एज क्यू हाँ, बैंक। हाँ, सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस अराउंड। अगर आप अराउंड लाइक अब जैसे नेक्स्ट जून में पेपर होगा, तो अराउंड अप्रैल और मई के बीच में आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम क्यू बैंक को सॉल्व करने में जाना चाहिए। अगर आप 8 आवर्स दे रहे हो तो आई गेस 5 आवर्स आपको क्यू बैंक सॉल्व करने में जाना चाहिए, एंड 3 आवर्स आपको थ्योरी में करना चाहिए, बिकॉज क्यू बैंक इज मच मच इम्पोर्टेंट देन थ्योरी। मेरा ऐसा मानना है, बाकी हर पर्सन की अपनी स्ट्रेटेजी होती है कैसा सॉल्व कर रहा नहीं है जैसे बिल्कुल भी। होती है, बट ये बहुत जरूरी एडवाइस है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस ही तुमको इधर से उधर ले जाएगा, क्योंकि उससे आपका दिमाग खुलता है, आपको ऑप्शंस रूल आउट करने में समझ आता है। और आप सौरभ, आप कुछ क्या बोलना चाहते हो सबसे? एक ही स्ट्रैटेजी की, जो आप सोर्स यूज कर रहे हो ना वो हाँ, अच्छा यूज करो, शॉर्टकट कभी भी मत यूज करो। हाँ, शॉर्टकट, और जो कि मैं 4 सब्जेक्ट बोलना चाहता हूँ, जो पीएसएम है, ऑब्स गायनी है, सर्जरी मेडिसिन है, ये मेन से पढ़ने से बहुत बेनिफिशियल होता है एज बहुत कम्पेयर टू बहुत रैपिड। बहुत। हमसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम आरआर कर ले या मेन वीडियोस कर ले। अब देखो वो टाइम के ऊपर भी होता है। अब अगर कोई हाँ हमसे मई में पूछ ले है ना कि मैम अब एग्जाम मान लो आने वाला है, एकदम करीब है, और तुम अब मैं तब नहीं, बट अगर आप कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर मेन वीडियोस पे जो टॉपिक्स बहुत टफ है जैसे बायोस्टैट हो गया, जरूर देखें। ये मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ बच्चे तक ये चीज जाए, क्योंकि एग्जाम की तैयारी वो 2 महीने नहीं होते, वो काफी एक प्रोसेस बहुत। है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी। वेरी नाइस। एंड सौरभ, व्हाट अबाउट यू? मैं यही बोलना चाहूंगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करते रहो, सोर्स ऑथेंटिक रखो, हाँ, और अगर टाइम परमिट करते हैं तो मेन वीडियोस के थ्रू ही जाओ, रैपिड रिवीजन पे सीधा ही मत आओ। अगर हाँ, टाइम अलाउ नहीं करते तो रैपिड रिवीजन करना है तो एटलीस्ट 3 टाइम करना है। हाँ। किसी भी सोर्स का रैपिड रिवीजन करना है तो 3 टाइम्स करना है, तभी कुछ रिटेन हो पाएगा रैपिड रिवीजन से। तो और साथ में बस यही। और हाँ, और पीवाईक्यू का भी हाँ, इम्पोर्टेंस है। पीवाईक्यू, हाँ ना, पीवाईक्यू नॉट पीवाईक्यू एफएमजी, का कितना इम्पोर्टेंस है? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। इंपॉर्टेंस। बहुत ज्यादा। एफएमजी नहीं, एफएमजी, नीट, पीजी, आईएनआईसीटी और एम्स, हाँ, सारे पीवाई सारे का टू है। टू तो करना है। Yes. नहीं, हम तो पीएसएम के लिए ना बोलते हैं लास्ट 3 साल का नीट जरूर देखो, हम अपने ऑफलाइन क्लास में भी बोलते हैं। और तुमको पता है एक बार एक क्वेश्चन आया था डेमोग्राफी से, वो एम्स का 2013 का सवाल उठा के हाँ दिया। हाँ, मैंने इनको वो वही बोला था आते ही ए एंड बी कि वाला। वो तो एम्स का रिपीट हाँ, था। तो बहुत ही जरूरी है। और पीएसएम तो बचाया, मतलब बचाया तो क्या, पीएसएम में अच्छा स्कोर करने में मतलब बहुत मदद की। 19 तारीख को, 20 को पेपर था, 19 को सुबह 7 बजे मैं पीएसएम लेके बैठा, और रात तक मैं पीएसएम करता रहा कि पीएसएम एक दिन पहले करना था, ये दिमाग में था मेरे। और हाँ, पीएसएम के सडन 40 क्वेश्चन आ गए, ऑलमोस्ट 32 उधर ही सही हो गए। पीएसएम बहुत है। पीएसएम सबको वो लगता है ना थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, पढ़ना पड़ेगा, तो जो पढ़ लिया उसका तो पक्का निकलेगा मेन मतलब। से एक बार पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाता है। और मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि एक दिन में एक बुक बार पूरी बुक पढ़ लूंगा। हाँ, पूरी बुक आपकी जो बुक में एक ही इसमें पूरी पढ़ लेता था एक ही दिन में। नहीं तो मेरे फिर बहुत बेनिफिशियल थी। एक लास्ट बताओ, अपनी दोस्ती के लिए एक शब्द दो। तुम तीनों लाइक हाउ डू यू डिस्क्राइब योर फ्रेंडशिप, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अभी। और एक 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 बस अपने दोस्ती के बारे में कुछ बताओ हम सबको, जिससे लोग प्रेरित हो जाए।
FMG ट्रायो बोल सकते हैं। हाँ, यही मैं बोल, ये एक्चुअली यही मैं लिखूंगी, वो जो वीडियो के उसमें होता है ना, तुम्ही ने मुझे बता दिया FMG ट्रायो। वेरी गुड गाइस, आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू नो गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारी दोस्ती बने रहे, अभी सफर आगे और है। एंड सौरभ, यू Yes, sir. आर यू नो ट्रू चैंपियन विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। यू नो ऐसे चीजों से सफर करना, प्लस FMG का प्रेशर तो होता है, हम नहीं कह सकते कि प्रेशर नहीं है, बिल्कुल है। बट उस प्रेशर को एक संतुलन बना के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और जब हमने चुना है कि हम बाहर से करेंगे तो हम निकाल भी लेंगे। हम nobody is less, right? And having going through a sickness also, Saurabh, you managed with the help of your friends. That's very inspiring. Thank you so much, all three of you. I am very honored कि तुमने actually मुझे बोला मैम, आप मतलब जो भी बहुत अच्छा था। So God bless you all. And NEET PG में भी साथ साथ तैयारी करना, and anything, any help needed, you can always reach out. Okay, thank you so much. Thank you so Thank you. much. Thank you. God bless you.